हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका जेडी स्टडी हब में स्वागत है। तो हम टेंस पढ़ा रहे थे आपको। टेंस में अब हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। मैंने बता दिया था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव, मैंने बता दिया था। अब उसी का हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो मैंने इसमें बता दिया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, हैज हैव होता है। और हम इसमें क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो इसमें इंट्रोगेटिव में हम दो तरह से सेंटेंस पाएंगे। जब आपका हिंदी का वाक्य क्या से आरंभ होगा, और दूसरा रहेगा जब हिंदी के वाक्य के मध्य में कहीं प्रश्नवाचक या क्वेश्चन वर्ड यूज होता है। तो पहले हम देखेंगे जो वाक्य हमारा क्या से आरंभ होगा, जैसे क्या उसके पिताजी नाश्ता कर चुके हैं। तो क्या से जब आरंभ होगा तो इस तरह के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव को सबसे पहले रखेंगे। देन उसके बाद हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। यदि सेंटेंस में नॉट का यूज हुआ है तो नॉट का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम ऐड कर देंगे। ठीक है। तो यही हमारा बेसिक फार्मूला होगा। बाकी पहचान करना तो मैं बताया हूँ, इसके हिंदी के वाक्यों में चुका है, चुके हैं, अथवा या है, ई है, इस तरह से आएंगे। तो हमारा इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, जब वाक्य का हिंदी का वाक्य क्या से आरंभ रहेगा तो सबसे पहले हमको क्या रखना है, हैज है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट अगर यूज हुआ है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाना है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का यूज करना है। बस यही सिंपल है। ठीक है। तो हम आइए बनाते हैं कैसे ये हमारा बनेगा। जैसे पहला ही सेंटेंस मैंने लिख रखा है, क्या क्या उसके पिताजी नाश्ता कर चुके हैं। ठीक है। तो हमारा ये हिंदी का वाक्य क्या से आरंभ है, देख रहा हूं। ठीक। तो हम किससे यूज करेंगे, हैज या हैव के, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसके पिताजी। ठीक है। नाश्ता करने का कार्य कौन कर रहे हैं, उसके पिताजी। तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम बताए थे क्या, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम किसका यूज करेंगे, हैज, हैज का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज करना है, हैज। क्या यूज करेंगे, हैज। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ का हैज, हैज उसके पिताजी, हैज, हैज हिज फादर, हैज हिज फादर। अब यहाँ पे नॉट नहीं है तो हमको नॉट नहीं लगाना है, हैज हिज फादर। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेकन, ब्रेकफास्ट लेने के लिए टेकन का यूज किया जाता है। हैज हिज फादर टेकन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन, टेकन हिज ब्रेकफास्ट, फुल क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, क्या उसके पिताजी, हैज हिज फादर टेकन हिज ब्रेकफास्ट, क्या उसके पिताजी नाश्ता कर चुके हैं। तो नाश्ता करने के सेंस में हम टेकन का यूज करते हैं, खाना का नहीं। तो दूसरा जैसे सेंटेंस हो जाएगा, क्या क्या वह अपना कार्य पूरा कर चुका है, क्या वह अपना कार्य पूरा कर चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमारा क्या से आरंभ हुआ है, और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो क्या है, दूसरा वाक्य हमारा क्या है, जैसे क्या वह अपना कार्य पूरा कर चुका है। तो यहाँ पे क्या से स्टार्ट हुआ है और हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है। कार्य करने का, पूरा करने का कार्य कौन कर रहा है, वह है। तो सब्जेक्ट हमारा वह होगा। और कैसा है, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैं बताया हूँ ही, सी, इट, ये सब हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आना चाहिए, हैज हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, हैज ही, हैज ही। अब इसमें नॉट नहीं है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड, पूरा करना। क्या कहा, हैज ही कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या वह अपना कार्य पूरा कर चुका है। अगला वाक्य क्या होगा,
क्या वह गरीब आदमी पेड़ के नीचे सो गया? मैंने बताया था कि चुका है, चुके हैं आ सकता है, अथवा या है, ई है, ए है, इस तरह से भी ये भी मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे क्या है, या है, आया है। तो क्या हम बनाएंगे इसको, अब क्या से स्टार्ट है, यहाँ पे हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज। क्या लगाएंगे, हैज ही, सॉरी, वह वह गरीब आदमी है, हैज हैज दैट पुअर मैन। ठीक, क्या है, हैज दैट पुअर मैन पेड़ के नीचे सो गया है। अब यहां नहीं नहीं है तो नॉट नहीं लगाना है। मीन वर्ब का थर्ड फॉर्म सो गया है, स्लिप्ड। स्लिप्ड स्लिप्ड अंडर द ट्री। क्या हो जाएगा, हैज दैट पुअर मैन स्लिप्ड अंडर द ट्री, क्या वह गरीब आदमी पेड़ के नीचे सो गया है। उसके बाद हमारा अगला वाक्य क्या है, क्या तुमने उसे अपनी कार्य नहीं दिया है। क्या कह रहा है, क्या तुमने उसे अपनी कार्य नहीं दिया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे क्या से स्टार्ट है और इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुमने, यानी कि यू, और यू कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, हैव आएगा। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, इसमें हम लिखेंगे आपका हैव हैव यू। अब यहां नहीं आया है तो हम क्या बताएं, नॉट लगाएंगे, हैव यू नॉट, हैव यू नॉट। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव यू नॉट गिवन योर कार टू हिम। ठीक, क्या हो जाएगा, हैव यू नॉट गिवन योर कार टू हिम। ठीक, हम हिम को यहां भी लगा सकते हैं योर कार के पहले, तो हमें टू नहीं लगाना है, बस ऐसे हो जाएगा, हैव यू नॉट गिवन हिम योर कार। अगर हम यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो अगर इसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद, तो हम क्या लगाएंगे, टू का यूज करके लगाएंगे। तो ये इस तरह से हम बनाएंगे, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो हमारा किससे स्टार्ट होगा, क्या से। ठीक है, तो आसान है, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस तरह से बनाएंगे। हैज हैव हमें याद रखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमको हैज या हैव लेना है, फिर सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस तरह से हम तो कंप्लीट करेंगे। आशा करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा, और कैसे करना है आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप बना लोगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो इसके बाद वाला आएगा, क्या आएगा, इसी में हमारा हिंदी का वाक्य किससे, मतलब हिंदी के वाक्य के मध्य में कहीं पे क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए उसको भी देखते हैं हम। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए सभी। अब हम अगला हम बताएंगे इसका, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में कहीं आए। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा इसे। सेंटेंस, यदि हिंदी वाक्य के मध्य में क्वेश्चन वर्ड आए, ठीक है, हमारा क्या होगा, हिंदी के मध्य में कहीं पे क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला सेम वही हो जाएगा, इसमें कुछ अंतर नहीं होगा, बाकी सारा हमारा यही रहेगा। बस हमें क्या हो जाएगा, इसके पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा हमें ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड रहेगा, क्या रहेगा,
क्वेश्चन वर्ड, जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड रहेगा ऐड कर देना है, बाकी हमारा फार्मूला यही बन जाएगा। ठीक, फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज या हैव, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये बनेगा फार्मूला। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस कैसे हम बनाएंगे इसका। पहला वाक्य जैसे बनाते हैं, जैसे मोहन मोहन बाजार, मोहन बाजार क्या खरीदने खरीदने गया है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है, मोहन बाजार क्या खरीदने गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट में यहाँ पे या है, आया है, और इसमें क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे है, यूज हुआ है, कहीं बीच में आया है। अब भी शुरुआत में ना होकर के कहीं पे क्या आया है, मध्य में आया है। तो इसका हमारा क्या बन जाएगा, इसके इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे, बाकी सारा रूल वही रहेगा। हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले इसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से आएगा कोई, सब्जेक्ट नॉट, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से बनाएंगे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या, तो सबसे पहले क्या लिखना है, व्हाट, क्या हो जाएगा, व्हाट, व्हाट मोहन, देखिए व्हाट मोहन, मोहन बाजार क्या खरीदने गया, व्हाट मोहन, देखिए सॉरी मोहन नहीं आएगा, हैज या है में, व्हाट हैज मोहन, व्हाट हैज मोहन gone to what Mohan gone to market, gone to market to buy। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैज मोहन गॉन टू मार्केट टू बाई, यानी कि मोहन बाजार क्या खरीदने गया है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैज मोहन गॉन टू मार्केट टू बाई, यानी कि मोहन बाजार क्या खरीदने गया है। ठीक, अगला हम वे सब गर्मी के मौसम में शिमला क्यों नहीं गए हैं। ठीक, देखिए क्या कह रहे हैं, वे सब गर्मी के मौसम में शिमला क्यों नहीं गए हैं। ठीक, सिंपल है, बस इसे बड़ा सेंटेंस है तो क्या है, बस इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड देखेंगे कहाँ पे आया है, इसमें क्या आया है क्वेश्चन वर्ड, हम देखते हैं यहाँ पे क्यों, क्या आया है, क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को हम लेंगे और इसमें हम ढूंढेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, वे सब, पिलर सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाई, क्या हो जाएगा, वाई। अब प्यूलर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हैव आएगा, क्या हो जाएगा, वाई हैव, वाई हैव दे नॉट
वाई हैव दे नॉट gone to शिमला डबल ई why have they not gone to शिमला कब in the winter season winter summer season winter means summer season full stop क्या हो जाएगा why have they not gone to शिमला in the summer season यानी कि वे सब गर्मी के मौसम में शिमला क्यों नहीं गए हैं। अगला सेंटेंस देखिए तुमने उसे कैसे डांटा है। ठीक है कह रहा है तुमने उसे कैसे डांटा है ठीक बनाने की कोशिश करिए कैसे बनेगा ये तुमने उसे कैसे डांटा है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारा कहाँ पे आया है यहाँ पे मिडिल में आया है तो सबसे पहले हमें इसी के इंग्लिश लिखना है ना तो हम क्या देखेंगे कैसे के इंग्लिश लिखेंगे हाउ अब इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है यू तो क्या आएगा हाउ हैव यू वर्ब आएगा स्कोल्डेड हिम क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा हाउ हैव यू स्कोल्डेड हिम तो ये हमारा हो जाएगा तुमने उसे कैसे डांटा है। ठीक तो इस तरह से हम बनाएंगे बहुत आसान है बस अब इसमें आपको क्या याद करना है बस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद कर लीजिएगा मैं पहले ही बताया था बस बाकी सिंपल है बनाना ये फार्मूला यूज करेंगे हम ये ध्यान में रखेंगे ये फार्मूला के अकॉर्डिंग बाकी सब हम रखेंगे आसान से हम ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस को बनाना सीख जाएंगे। मैं एक सेंटेंस और मैं आप लोग को लिख रहा हूँ इसको कमेंट बॉक्स में आपको सभी को बनाना है। ठीक है इसमें एक सेंटेंस मैं आप लोग को बना रहा हूँ इसको आपको बनाना है क्या है मेरी बहन अभी तक चाय क्यों नहीं बनाई है। ठीक है इसको आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बना के भेजना है। यहाँ अभी तक आया है एट लगाएंगे सेंटेंस के वाक्य के अंत में हमें अभी तक के लिए एट लगा देना है। ठीक है तो ये आपको छोटे छोटे सेंटेंस हैं इस तरह से हम इसको प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे आप बनाना सीख जाएंगे। ठीक है तो खुद से आप प्रैक्टिस करिएगा और सेंटेंस बना के उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे बनाना सीख जाएंगे और चीज़ों को आप नोट्स भी करते जाइएगा कॉपी में ताकि रिवीजन करने के लिए आपको दोबारा देख सकें। ठीक है इस तरह से आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। बाकी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में उसको करिएगा मैं उसको कोशिश करूँगा बताने का कैसे क्या होगा। तो आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।
ऑल ऑफ यू, लव यू, धन्यवाद।